वीरभद्र सिंह के बीच ही घूमता रहता है। लिहाजा बेटे के चुनाव प्रचार में पिता प्रेम कुमार धूमल भी पसीना बहा रहे हैं। दो 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रदेश की 4 में से 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी के तीनों प्रत्याशियों ने बड़े अंतर से जीत हासिल की। वहीं कांग्रेस सिर्फ मंडी संसदीय सीट ही बचा पाई थी, जहां से पार्टी के दिग्गज नेता और प्रदेश के 6ठी बार मुख्यमंत्री बने वीरभद्र सिंह ही चुनाव जीत पाए थे। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर सबसे अधिक 72,737 और वीरभद्र सिंह सबसे कम 13,997 वोट के अंतर से जीते थे। हालांकि मंडी लोकसभा सीट के उपचुनाव में वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह ने करीब 1.25 लाख वोट के अंतर से जीत दर्ज कर बीजेपी को नए सिरे से रणनीति तैयार करने के लिए बाध्य कर दिया। बीजेपी के उभरते चेहरे अनुराग ठाकुर के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है भ्रष्टाचार का मुद्दा। 250 करोड़ से बढ़ाकर 1150 करोड़ रुपया। बीजेपी पूरे देश में करप्शन के हथियार से कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमीरपुर में यह मुद्दा बीजेपी ठीक से नहीं उठा पा रही। इसकी वजह यह है कि खुद प्रेम कुमार धूमल और अनुराग ठाकुर जमीन आवंटन के एक मामले में जांच के दौर से गुजर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को जमीन आवंटन में हुई कथित धांधली के मामले में आरोप पत्र दाखिल किया है और इस मामले की जांच जारी है। वैसे इसे सियासी साजिश बताकर मुद्दे को हल्का करने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस बार के चुनाव में बीजेपी को मोदी के मैजिक पर पूरा भरोसा है। शायद इसलिए अनुराग ठाकुर अपने चुनावी भाषणों में मोदी के मंत्र और मोदी के स्टाइल को ही फॉलो कर रहे हैं। भले ही काम के लाख दावे किए जाएं, लेकिन बीजेपी के कई प्रत्याशियों की तरह अनुराग ठाकुर को भी मोदी के नाम का सहारा है। यही वजह है कि ये भाषण भी मोदी स्टाइल में देते हैं। 60 वर्ष कांग्रेस ने देश को लूटा है। अरे 60 वर्ष कांग्रेस को दिए, 60 महीने मोदी को दो, हम देश की तरक्की और समृद्धि बदल। आपको किससे ज्यादा उम्मीदें हैं? आपको अपने कामों से ज्यादा उम्मीदें हैं या फिर मोदी की लहर से ज्यादा उम्मीदें हैं? देखिए, काम तो बहुत करना पड़ता है और काम ना किया हो तो फिर काम नहीं चलता। मोदी जी का मैं ये कह सकता हूँ सोने पे सुहागा है कि हमने अच्छा काम किया है। मोदी जी की लहर है और जब तक पार्टी का नेता अच्छा नहीं होगा, जैसे मनमोहन सिंह जी कमजोर थे तो देश का बेड़ा गर्क हो गया। अगर देश का प्रधानमंत्री मजबूत होगा तो देश ठीक चलेगा। प्रधानमंत्री अच्छा होगा तो संसद भी अपने अच्छा काम करवा लेंगे। मोदी के रथ पर सवार होकर वोट बटोरने निकले अनुराग को भरोसा है कि वो भारी अंतर से जीत हासिल करेंगे। इसके लिए किसी प्रत्याशी को हल्के में नहीं ले रहे। यहाँ पे आपके जो कंटेंडर हैं, आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, उसमें शहीद विक्रम बत्रा की माताजी हैं कमलकांत बत्रा और राजेंद्र सिंह हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपके सबसे ज्यादा आपको कंपटीशन किससे मिलने वाला है? देखिए, हर नेता युद्ध में या चुनाव में आपको यही लेकर चलना होता है कि वो भारी है, और मेरे लिए तो हर नेता, क्या पता कौन कहाँ वोट काट रहा हो। जब हमें रिकॉर्ड मतों से जीतना है तो एक एक वोट पर काम करना है। 2009 के चुनाव में बीजेपी के अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से जीते थे। अनुराग इस अंतर को बढ़ाने के मकसद से चुनाव प्रचार में जुटे हैं, लेकिन जमीन गड़बड़ी का मामला और विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार इनकी राह में बड़े रोड़े हैं। अब हम बात करेंगे एक ऐसे उम्मीदवार की जिसने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर विधानसभा का चुनाव जीता और अब कांग्रेस ने उसे अपना उम्मीदवार बनाया है। क्या है इसके पीछे की कहानी, हम बताएंगे इस ब्रेक के बाद।